हेलो साथियों, आज हम देखेंगे रिले के वायरिंग में। हम देखेंगे कि आउटडोर के जो हम एचपीआर और डीपीआर जब बनाते हैं तो उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, जो लोकेशन बॉक्स की वायरिंग है उसमें हम पहले देख लेते हैं कि ये डीजीई है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे क्रम से नंबर इसमें लिख देते हैं। और ये भी रिले रूम से तार आ रही है, ऊपर की जो तार है हमारी रिले रूम से आ रही है, और जो नीचे की तार है हमारा नीचे लगाना है, ये खाली है, रिले की इसमें वायरिंग करना है। यहाँ पर भी ऊपर का जो है इसमें हमको रिले रूम की सिग्नलिंग केबल लगी हुई है, और नीचे जो है हमको रिले की वायरिंग करना है। तो साथियों, हम जब रिले की वायरिंग करने लगते हैं तो पहले ध्यान देंगे लोकेशन बॉक्स है ये हमारा, और ये हमारा रिले रूम है, रिले है। तो इस रिले में हम कैसे वायरिंग करेंगे, तो इसमें हम A1 में जब देखेंगे साथियों, तो पहला जैसे हम यहाँ पर कंडक्टर उठाएंगे, रेड का कंडक्टर उठाएंगे जो रिले से आ रही है, इसको A1 में डाल देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, हम इसका इसके साथ हम यहाँ पर लूप कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब निगेटिव वाला जो है, ये हमारा जो रिले से डीजीई के लिए सप्लाई आएगा वो 110 वोल्ट एसी हमारा आता है। जब हम बाहर की लोकेशन में सप्लाई ले जाते हैं 110 वोल्ट एसी आता है, तो उसको हम यहाँ पर लगाएंगे A1 में, और इस तरह B1 में एक लूप कर देते हैं। इतना हो गया हमारा। अब दूसरा तार जब हम ब्लैक का उठाएंगे, ये दूसरी तार हम ब्लैक का उठाएंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ से, और दूसरी तार ब्लैक को जब ले जाएंगे तो यहाँ से लाएंगे, और इसको हम यहाँ D1 पर ऐसे जोड़ देंगे, और D1 से एक लूप हम यहाँ पर डालेंगे C पर, जिससे हमारा पैरेलल कांटेक्ट भी बन जाए। तो हमारा जो रिले में सप्लाई यहाँ तक परमानेंट आती रहेगी, जब वहाँ से डीजी चलेगा तो यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा इसमें से आउट होगा, दूसरे से जो हम आउट लेंगे यहाँ से पॉजिटिव जो लेंगे, हम उसको कहाँ ले जाएंगे, इस पॉजिटिव को ले आएंगे सीधा हम सिग्नल यूनिट पे। यहाँ पर सिग्नल यूनिट पे इस तरह हम जोड़ लेंगे। ये सिग्नल यूनिट वाली की तरफ हो रहा है, और इसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेलल लोडिंग कांटेक्ट दे देंगे। यानी इसको भी लोड कर देंगे, इसको भी लोड, यानी एक कांटेक्ट ये भी हमारा लोड पे आ जाएगा। अब दूसरी तार जो हम लेंगे, जो दूसरी तार ब्लैक का उठाएंगे, यानी जो सिग्नल यूनिट पे देना है, उस दूसरी तार को हम जो है इधर से हम ले जाएंगे, और इसको D2 से हम यहाँ से हम D2 से जो है D2 से यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, इसी से पैरेलल कर देंगे, यानी C2 से यहाँ पर पैरेलल कर देंगे। तो अब जो हमारी रिले पिकअप होगी साथियों, तो A1 से A2 की सप्लाई निकल कर सिग्नल यूनिट पे जाएगी, और B1 से B2 से पैरेलल है वही सप्लाई इधर जाएगी। अगर एक कांटेक्ट हमारा मिस करता है तो दूसरा कांटेक्ट कार्य करता रहे, इससे फेलियर का चांसेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने DGE के लिए जब बनाया है, तो साथियों हम जो है DPR जो उठाएंगे, वो DPR को भी हमको 24 वोल्ट वाला भी उठाना पड़ेगा। तो इस DPR का पॉजिटिव इस तरह पकड़ेंगे, और इसको ला करके हम यहाँ R1 पर जोड़ देंगे, और दूसरी तार जो हमारी निगेटिव होगी, इस निगेटिव को हम जो है DPR के यहाँ से हम लाएंगे, और इसको हम कहाँ जोड़ देंगे, R2 पर जोड़ देंगे। तो साथियों, कितना सिंपल है। HPR और DPR की अगर वायरिंग करना हो तो कोई कठिन कार्य नहीं है। तो जो HPR और DPR आता है साथियों, ये सदैव 24 वोल्ट के लगभग प्राप्त होता है। तो ये DC में हमको रहता है, तो DC सप्लाई हम सदैव R1 और R2 पर देंगे। तो ये हमारा हो गया HPR का और DPR की सप्लाई।
तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि HPR और DPR में सब करते समय HPR DPR सेम वायरिंग होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे DGE का करेंगे तो DGE का दूसरा बेस उठाएंगे, उसमें सप्लाई करेंगे और HPR को इसी तरह 24 वोल्ट दे देंगे। तो साथियों बहुत सरली सप्लाई है, ये टेक्निकल जानकारी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये हमारा जा रहा सिग्नल यूनिट पे जा रहा है, इतना हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो साथियों कैसा लगा ये हमारा, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।